दोस्त, लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में होते हैं। यह स्टडी में साबित हुआ है कि जब आपके न्यूरॉन टूटते हैं तो इसका सीधा सा संबंध आपके ब्रेन पावर से होता है। आपकी मेमोरी कम होने लगती है और जब ये न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ने लगती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का सीधा संबंध आपके फोकस से है। माइंडफुलनेस का जो अर्थ होता है वो है पूरा अपने आप को पूरे प्रेजेंट में रहना। आपको प्रेजेंट मूवमेंट में रहना है। अपने थॉट फीलिंग पर फोकस करना है। प्रेजेंट में रहिए, सेंसेशन को फील कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको आंखें बंद कर लेनी है। इसके पश्चात आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है और चारों ओर के जो डिस्ट्रैक्शन है उसे अवॉइड करना है। इससे आपका फोकस बढ़ेगा। सो माइंडफुल का जो संबंध है वो फोकस से है और इससे फोकस बढ़ता है। इसे डेली आपको करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड, हमारा सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा मोबाइल है। कोशिश कीजिए कि आप अपने मोबाइल से दूर रहें। सोशल मीडिया पर उतना ही समय स्पेंड करें जितना आपको ज़रूरत है। सुबह सुबह लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को उठा लेते हैं, बिना काम के सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो सवेरे मोबाइल उठाएंगे और फिर वो सोशल मीडिया ऐप पर जाएंगे और वहाँ पर रील्स को देखते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं। आपको अपने मोबाइल को क्या जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसकी लिमिट को सेट करना होगा कि आपको कितने देर आपके मोबाइल की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। सो इसको अवॉइड कीजिए। जब ज़रूरत है तभी आपको इसका यूज़ करना चाहिए। तीसरा तरीका है फ्रेंड, तीसरा पॉइंट आता है अपोजिट। डू द अपोजिट थिंग। मीन्स जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे कि आपके ब्रेन को कुछ नया सीखने को मिले। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह डायरी लिख सकते हैं। आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो सीधे हाथ से यदि ब्रश कर रहे हो तो उल्टे हाथ से कीजिए। यदि आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो आप उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी सीधी गली से जा रहे हैं तो 1-2 दिन किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि ये भी रास्ता है। माइंड को ये सिग्नल पहुंचे कि आपने कुछ आज नया सीखा और आपने कुछ नया जाना। क्योंकि नए जब आप पैटर्न बनाते जाएंगे अपने मस्तिष्क में तो आपका माइंड पावरफुल होता जाएगा। चौथा तरीका है अपने ब्रेन को एक मसल की तरह ट्रीट कीजिए। फ्रेंड, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे सिखाने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आपके ब्रेन को हर दिन कुछ नया सीखने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे अपने बच्चे को आप ट्रीट करते हैं, आप उसे सिखाते हैं, कुछ नई चीज़ सिखाते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा और इसे कुछ नया सिखाना पड़ेगा। रोज़ रोज़ इसे कुछ नया दीजिए। इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए क्योंकि इसे हैबिट में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं, तो आपको उस हैबिट में इसको ढालना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहिए जिससे कि आपका फोकस बढ़े। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं जिसमें क्या होता है कि जब आप बॉल फेंकते हैं या बॉल कैच करते हैं तो आपका फोकस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है। आप पूरे फोकस के साथ उस बॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे गेम खेलिए जैसे कैरम हुआ, आपने क्रिकेट हुआ, आप चेस खेल सकते हैं।
या फिर कोई पजल सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है 6वां पॉइंट जो है मैथ कैलकुलेशन। आपको कुछ मैथ के कैलकुलेशन अपने मस्तिष्क को देना है। रोज़ अपने मस्तिष्क में इमेजिन कीजिए या फिर आप प्रैक्टिकल रूप से पेन कॉपी लीजिए और उस पर मैथ के कैलकुलेशन कीजिए। जैसे कि आप मैथ के जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मैथ के कैलकुलेशन कर लिए। इस तरीके से आपका ब्रेन ट्रेन होगा, एक समय बाद ट्रेंड हो जाएगा और ये आपका ब्रेन आपके लिए ऑटोमेटिकली वो हर सिचुएशन में सिखाने लगेगा और ऑटोमेटिकली आपको वो सजेशन भी देने लगेगा कि इस सिचुएशन में आप क्या करना है। फ्रेंड, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेन के लिए, तो कैलकुलेशन कीजिए। 7वां पॉइंट आता है कि आपको रोज़ डायरी लिखनी है। अब डायरी लिखने की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप पर डे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया टॉपिक लीजिए और जो भी आपके थॉट विचार हैं उसको डायरी पर लिख दीजिए। इससे आप नया कुछ सीखेंगे और अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे। 8वां जो तरीका है वो है विजुअलाइजेशन का तरीका। विजुअलाइजेशन करना है आपको। फ्रेंड, आपका जो भी गोल है उसको लिख लीजिए, उसकी प्रोसेस को लिख लीजिए, आज क्या करना है, कल क्या करना है, सब कुछ लिख लीजिए और उसे विजुअलाइजेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि आप में जो फियर की भावना है वो दूर हो जाएगी कि हाँ, अब आपका फियर नहीं रहेगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन के द्वारा भले ही आप अपने गोल तक अभी नहीं पहुँचे हैं, आप उसकी प्रोसेस में हैं, लेकिन आपको यह एहसास होता है कि आप उस गोल को अचीव कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसे महान व्यक्ति, जो दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं, वो अपनाते हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 9वां पॉइंट है म्यूज़िक लिसन। फ्रेंड, आपको डेली म्यूज़िक सुनना है। जो भी आपको म्यूज़िक पसंद है, एक गाना गाइए और गा भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ब्रेन को ट्रेन करने के लिए म्यूज़िक भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आपको डेली म्यूज़िक सुनना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब आप किसी नए म्यूज़िक को, मान लीजिए आप जो आपने म्यूज़िक नहीं सुना है उस म्यूज़िक को सुनिए। इससे होगा क्या कि आप कुछ नई चीज़ उसमें सीखेंगे और जब जो रिदम उसकी सुनेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपका ब्रेन ट्रेंड होगा। तो म्यूज़िक बहुत अच्छा तरीका है अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का, अपने टेंशन को दूर करने का, फियर को दूर करने का। बहुत सारे तरीके हैं अपने फोकस को बढ़ाने का। तो 9वां पॉइंट हमने बात की। अब हम बात करते हैं 10वें पॉइंट की, जो है लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। फ्रेंड, कुछ ना कुछ नया सीखिए। आप अपने एक्टिविटी से सीख सकते हैं। आप जो भी सीख रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको देखिए कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप कोई उनसे नई चीज़ सीख सकते हैं। पॉइंट को नोट कीजिए। जब आप विचारों पर फोकस करेंगे, थॉट पर फोकस करेंगे, तो आप कुछ नया सीखेंगे। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, कुछ नई लैंग्वेज सीखिए। जैसे कि आपको यदि इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीखिए, आपको मराठी नहीं आती मराठी सीखिए, आपको अदर लैंग्वेज, जो आपको लैंग्वेज पसंद हो और जो नहीं आती है उसको, नई लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ब्रेन ट्रेंड होगा। तो ये 10 तरीके हैं जिनसे कि आपका ब्रेन पावर बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं जिनको एडॉप्ट मैंने भी किया है और मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।